Good morning, students. Today I am starting exercise 5.2, question number first. So the question is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. From this pie chart, answer the following question. So here are given pie chart and we have to give the answer by using this pie chart. So the first question, if 20 people liked classical music, how many young people were served? यहाँ पे 10% क्लासिकल म्यूजिक का गिवन है और पीपुल कितने लाइक करते हैं 20. ओके, सो हमको फाइंड करना है कि टोटल पीपुल कितने हैं. ओके, सो फर्स्टली लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स. हमने क्या सपोज कर लिया कि टोटल पीपुल एक्स है. सो 10% ऑफ एक्स इक्वल 20, क्योंकि 10% क्लासिकल म्यूजिक का परसेंट 10 है और 20 पीपुल लाइक करते हैं. अब 10% हटता है तो क्या लगता है अपॉन में 100, एक्स एज इट इज इक्वल 20. सो 0 से 0 कट हो चुका है हमारा, सॉरी 0 to 0 इज, सो 0 to 0 कट. अब यहाँ रिमेनिंग रहा 10 एंड हियर आर 20. सो एक्स इक्वल 20 इंटू क्या कर देंगे हम 10, जैसे कि यहाँ दिखा गया. सो एक्स इक्वल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 200. सो आंसर इज 200. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल. ओके, सो वी कैन सी इन दिस पाई चार्ट जिसका परसेंटेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा उसी का होगा आंसर मैक्सिमम. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट म्यूजिक का 40% है. सो आंसर हमारा क्या आएगा 40% लाइट म्यूजिक. सो आंसर इज लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ कैसेट्स कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक. कैसेट्स कंपनी कितनी सीडीज बनाती है 1000. ओके, तो ये इन टाइप्स की कितनी कितनी सीडीज वो बनाएंगे, लाइक 40 लाइट म्यूजिक की, सेमी क्लासिकल की, क्लासिकल की एंड फोक की. लेट्स सी. सो फर्स्ट एक क्लासिकल म्यूजिक का फाइंड करेंगे, सीडी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. तो क्लासिकल म्यूजिक का परसेंट कितना है 10% है. सो परसेंट हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100. और टोटल सीडीज कितनी है हमारी 1000. और ऑल ओवर जो है अब हम देखेंगे टोटल सीडीज है हमारी 1000. सो 0 से 20 कट तो कितना आएगा 100. ओके, सो क्लासिकल म्यूजिक का आंसर हमारा क्या आया 100. नेक्स्ट बात करेंगे हम सेमी क्लासिकल. तो सेमी क्लासिकल का परसेंट है 20%. ओके, तो 20% अगर हम 1000 का निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 सीडीज है तो 20% हटेगा तो कितना लगेगा 100 इंटू 1000. सो 0 to 0 कट. ओके, 20 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा 200. इसी टाइप से लाइट म्यूजिक का 40% हटा अपॉन में 100, 0 to 0 कट 400. एंड लास्ट है 30% फोक म्यूजिक का है. सो परसेंट हटता है इसलिए 300 है. 0 से 0 कट, सो क्या आंसर आएगा 300. तो ये जो सीडीज है इन म्यूजिक्स की 100, 200, 400 एंड 300 रहेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer. Which season got the most votes? First question. Let's see the answer. Here are given table. यहाँ सीजन है और ये नंबर ऑफ वोट्स है. समर का जो वोट्स है वो नंबर ऑफ वोट्स 90 है, रेनी का 120 एंड विंटर का 150 है. अब हम ये कर सकते हैं कि टोटल जो वोट्स है वो कितने हैं. तो यहाँ पे अपन एक और कॉलम बनाएंगे टोटल का, इन सभी का सम करेंगे. सो सम आएगा इन सब का 360, इन तीनों का सम करना है. तो टोटल वोट्स कितने हैं हमारे 360 है. क्वेश्चन था वी सीजन गिव मोस्ट वोट. यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो 150 है सो किसका है विंटर का. सो द आंसर इज विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. सेंट्रल एंगल फाइंड करना है इन सारे का, समर का, रेनी का एंड विंटर का. तो जो सर्कल होता है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल एंगल टोटल एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम इतना करते हैं ये 180 होता है, ठीक है, और ये हाफ पार्ट मिलके 360 हो जाता है. सो द फर्स्ट है सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन. समर सीजन का सेंट्रल एंगल, तो समर सीजन का कितना दिया हुआ था हमको 90. ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ आएगा 360, 360 क्या, नंबर ऑफ टोटल वोट्स। उसके बाद यहाँ लिखा गया 90 जो कि समर सीजन का है, ओके। और 360 मतलब जो सर्कल होता है इसके पूरे एंगल का सम कितना होता है, कंप्लीट एंगल का 360, इसलिए एक और 360 यहाँ पे यूज हो रहा है, 360 डिग्री। अब यहाँ 360 से ये 360 कट डाउन हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 90 डिग्री। एंगल कितना आएगा हमारा, 90 डिग्री। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट इज 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, अब रेनी सीजन का कितना है, 120। ये 360 की कौन सा है, टोटल आपका जो नंबर ऑफ वोट्स है, और 360 कौन सा है, सारे एंगल का सम। ये कट हो गया 120 डिग्री। सेंटर एंगल ऑफ विंटर सीजन सेम एज इट इज, ये 360 से 360 कट डाउन तो 150 डिग्री। और इस टाइप से थर्ड क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ अ पाई चार्ट शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ओके। लेट्स सी, यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का पाई चार्ट ड्रॉ होगा। ये विंटर सीजन है, समर एंड रेनी। अब ये करना कैसे, ये हमको अभी सीखना है। जनरली आपको क्या करना है, यहाँ इस टाइप से नॉर्मली 90 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर का यूज करके, ओके। तो आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा किसका, समर सीजन का, ओके। इसके बाद इसको बेस लेते हुए आपका रेनी सीजन कितना, 120, तो आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना रहेगा। यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर रखा है और ये 120 बनेगा, ठीक है। अब ये रिमेनिंग एंगल आपका कितना बच जाएगा, ऑब्वियसली 150 डिग्री, क्योंकि 90 और 120 हो चुका है तो ये 150। उसके बाद यहाँ पे आप कंपास रख के सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इस टाइप से आपका फिगर बनेगा। ये बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से हमको नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the following information. The table show the color perfected by a group of people. हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इस टाइप से हमको टेबल गिवन है, कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, नंबर ऑफ पीपुल्स एंड टोटल पीपुल्स इज 36। इस क्वेश्चन में हमको ओनली पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। और पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमको नीड होती है एंगल्स की। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंगल, ओके। सो सेंट्रल एंगल जो होता है वो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री, एंड टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना है, 36। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ टेबल लाइक दैट, कलर्स लिखेंगे। आफ्टर दैट नंबर ऑफ पीपुल्स क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो इसका टोटल कितना था हमारा, 36 था। 36 में से ब्लू का जो कितना है, 18 है। सो 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36। सो इसका फ्रैक्शन कितना आया हमारा, 1/2। इस टाइप से 1/4, 1/6 एंड 1/12 हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट अब सेंट्रल एंगल की हेल्प से हम ईच एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री, और इसका फ्रैक्शन कितना आया हमारा, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इसको कट डाउन किया तो कितना आया हमारा, 180 डिग्री। इस टाइप से इसका जो ये 1/4 है, 1/4 किसका, सेंट्रल एंगल का, कितना आ जाएगा, 4 9 36, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस टाइप से सेंट्रल एंगल की हेल्प से हमने ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो के एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ब्लू इज 180, तो फर्स्टली 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सो इस टाइप से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ब्लू का, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन कितना है, 90 डिग्री है। तो इस पे प्रोटेक्टर रखते हुए सेंटर पॉइंट से हम 90 डिग्री का यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दैट रेड, अब इसको बेस लेंगे हम और इस पे प्रोटेक्टर रख के कितना मेजरमेंट करेंगे, 60 डिग्री। सो रेड का हो जाएगा 60 डिग्री, और जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना, 30। उसके बाद यहाँ कंपास की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो शेप है, आपका जो पाई चार्ट है, वो जरूरी नहीं कि इसी साइज का बने, वो बड़ा बनेगा। सो दिस पाई चार्ट इज कंप्लीटेड लाइक दैट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the adjoining pie charts give the marks scored in an examination by a student in a Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. Total marks कितना है, 540 है. So here are given a pie chart.
और यहाँ पे हमको गिवन एंगल्स और हमको अब फाइंड करने मार्क्स. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं. यहाँ पे हमको एंगल्स गिवन है, अब हम मार्क्स फाइंड करेंगे. और टोटल मार्क्स कितना है 540. सेंट्रल हमको पता है 360 डिग्री होता है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द मार्क्स बाय यूजिंग सेंट्रल एंगल एंड गिवन एंगल. सो मैथमेटिक्स का गिवन एंगल है 90 डिग्री. सो सेंट्रल एंगल कितना होता है हमारा 360 और 360 में से 90 डिग्री है और टोटल मार्क्स है 540. ओके, लेट्स कट दिस मार्क्स बाय द टेबल ऑफ 9 4 जा 36 0 and 9 6 जा 0 to 0 कट. ओके, आफ्टर दैट इस टाइप से भी कट कर सकते हैं. 0 to 0 कैंसिल. 9 1 जा 9 9 4 जा 36 एंड 4 से 540 को करेंगे. 4 1 जा 4. कितना रिमेनिंग रहा हमारा 1. 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20. सो मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना हो गया 135. इस टाइप से 0 to 0 कट. 9 4 जा 36 9 6 जा 54 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और फिर इनका इंटू करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे. सो सोशल साइंस मार्क्स इज 97.5 साइंस का. ठीक है, 9 4 जा 36 9 6 जा 54. आफ्टर दैट 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 8 3 जा. इस टाइप से हमारा ये आंसर आएगा. इसके बाद हिंदी के मार्क्स 105 एंड इंग्लिश मार्क्स इज 82.5. ओके, यहाँ 0 से 0 कट किया था. 9 4 जा एंड 9 6 जा 54. 55 इंटू 6 अपॉन 4. अगेन 2 2 जा 4 2 3 जा 6. फिर इनका इंटू करेंगे 55 इंटू 3 हम. सो एंड आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 2. इस टाइप से हम इंटू करेंगे. सो उसके बाद ये आएगा 165. 2 8 जा 16 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. सो 82.5 ये मार्किंग है हमारा. सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. सो लेट्स सी 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में है स्टूडेंट को. सो 105 मार्क्स है हिंदी में. ओके, सो द आंसर इज the student scored 105 marks in a Hindi. Question number 2. How many more marks were obtained by the student in mathematics than in a Hindi? So mathematics में marks है 135 and हिंदी में है 105. Let's see the solution. So marks obtained in mathematics is 135 and marks obtained in Hindi is 105. So difference 135 minus 105 is 30. So the answer is 30 marks. More marks were obtained by the student in mathematics in than Hindi. Now the next question. Examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. That means यहाँ पे अपन को बताने कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को जब ऐड करते हैं तो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है क्या वो. Let's see. The sum of marks social science and mathematics 97.5 and 135. ये social के marks है and these are the Hindi. The sum is 232.5 and the sum of marks in a science and Hindi 120 and 105 is 225. So these are the more than. Yes, the sum of the marks in a social science and mathematics is more than that in science and Hindi. दैट मीन्स सोशल एंड मैथ्स के मार्क्स जो है मोर देन है साइंस और हिंदी के मार्क्स से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज अ गिवन बिलो. डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट. सो लैंग्वेज नेम्स हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली एंड टोटल. हिंदी 40 पीपल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं. इंग्लिश 12 9 7 4 एंड टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 72. हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है. इस प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं पहले.
फ्रैक्शंस निकालेंगे एंड आफ्टर दैट सेंट्रल एंगल निकाल के का पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. सो आंसर इज फर्स्टली वी हैव टू राइट द लैंग्वेज नेम, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो टोटल स्टूडेंट 72 है. सो 72 से 40 का हमने निकाला फ्रैक्शन. 59 इस टाइप से 12 वन 12, 12 6 172, 9 वन 9, 9 8 72. सो इस टाइप से हमने क्या करा, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया. आफ्टर देट सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे. टोटल एंगल जो सर्कल होता है इसका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है. ओके. सो फ्रैक्शन है 5/9 और जो टोटल एंगल होता है सर्कल का 360. 9 4 36, कितना हो गया हमारा 40 × 5. सो 40 × 5 इज 200. इस टाइप से 6 6 36, 60 डिग्री. ओके. 8 4 32 एंड 8 4 32 एंड 8 5 40. इसको हम कट कर सकते हैं. 36 1 36 0 एंड 36 2 होता है 72 एंड 2 5 10 एंड 7 एंड 5 इज 35 डिग्री. ये 8 2 36, 0 एज इट इज टू 20 डिग्री. सो हमको एंगल्स क्या क्या मिल गए, 200, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री. इस टाइप से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. इसके अंदर हम फर्स्टली 180 डिग्री का जो एंगल होता है ये वाला स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अभी 200 वाला नहीं करेंगे. उसके बाद ये पॉइंट लेके हम 20 डिग्री का करेंगे. इस पे रख के 35, 40 डिग्री एंड जो रिमेनिंग एंगल है कितना है ये वाला एंगल, इसको करेंगे. ठीक है. उसके बाद जो रिमेनिंग इस लाइन वाली को हम रफ कर देंगे और जो रिमेनिंग रहेगा ये कितना बचेगा 200. आफ्टर दैट हम इसको क्या कर देंगे, कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे सर्कल. मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. उसमें सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री. ठीक है. उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख के आप 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ये 20 हो चुका है. ठीक है. उसके बाद 35 वाला करेंगे. आफ्टर दैट 45 डिग्री वाला करेंगे. ठीक है. और उसके बाद 60 डिग्री वाला करेंगे. अब हमारा जो रिमेनिंग एंगल्स है ऑब्वियसली ये 360 है तो रिमेनिंग कितना रहेगा 200. अब यहाँ पे ये 180 की लाइन जो इसको रफ कर देंगे अब, और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो ये 180 की लाइन अगर हमारी रफ हो जाती है जैसे कि ये कर दी मैंने ये. ठीक है. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसको. तो कितना ये ड्रॉ करेंगे तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. कंपास की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो ये एंगल हमारा रिमेनिंग कितना हो चुका था 200. इस टाइप से प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से हम ये पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे.